ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 of swords, 5 of pentacles, 3 of wands, 2 of cups, टावर। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स, टावर क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स, चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द सन। ओ माय गॉड, व्हाट ऑन दैट, इतने प्यारे प्यारे। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। जो जो बोया है वो काट रहे हैं। इन्होंने आपको चीट किया, डिवाइन ने इनके साथ चीटिंग करा दी। ज़बरदस्त चीटिंग हो रही है यहाँ पे। कोई इन्हें दर्द पे दर्द दे रहा है, कोई नहीं बल्कि जो भी रिश्ते इनके साथ हैं, कोई 7 लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसे 7 लोग हैं इनके आसपास जो इन्हें बहुत पेन दे रहे हैं। कोई इनको इनकी राह में रोड़े अटका आ रहे हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं, यानी कि बस तुम हमारे दायरे में आए नहीं, कि हमने तुम्हें ढंग से समझाया नहीं, तुमसे अपना हिसाब वसूला। और कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो तुम सेफ रहोगे। तुम वहाँ गए थे, हमें साथ लेके चलते ना, मैं बताता दूसरों को, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और जबकि वो सबसे बड़ा नुकसान इनको पहुँचाते हैं। ऐसे लोग इनके आसपास हैं। उनमें से हो सकता है कि 2 लोग तो मुझे ऐसे फील हो रहे हैं कि 2 लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि मेरे एरिया से निकले, क्योंकि वो ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं। और बाकी मुझे 5 लोग ऐसे फील हो रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भाई हमसे ज़्यादा तुम्हारा कोई वेल विशर नहीं हो सकता। ऐसे लोग इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये ऐसे लोग डिवाइन ही इनकी ज़िंदगी में लाए हैं, क्योंकि उनसे इनका कार्मी अकाउंट है, वो क्लियर करना है। इन्होंने पास्ट लाइफ में उनके साथ किया है, तो अब इनको वो पे करना है। तो वो बैलेंस बनाया जा रहा है, डिवाइन वो बैलेंस बना रहे हैं। ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है, जो ये कर्मा पे कर रहे हैं, ये ईश्वर का नियम है, ये विधि का विधान है। उस विधि के विधान को ये फेस कर रहे हैं और ज़रूरी फेस कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। बहुत कुछ यानी बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर कर चुके हैं ये। उस फेज से गुजरे हैं तो एक दूसरा फेज आया, और जिन व्यूअर के पर्सन उस फेज से गुजर जाएंगे, वो जो 7 लोगों के चंगुल से छूट जाएंगे, तो वो इस पैटर्न में फंसेंगे, फिर उन्हें ये फेस करना पड़ेगा। और जो अभी उसी में फंसे हैं, जो उससे निकल चुके हैं, वो इस पैटर्न में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स वाले पैटर्न में आ चुके हैं। जो उससे निकल चुके हैं वो, और जो अभी उसी में फंसे हैं, तो उनको अभी ये कर्मा पे करना है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्स वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा कार्मिक जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ना शुरू होने लगे हैं। थोड़ा सा कमज़ोर, ये सेकेंड स्टेज जो आ रही है, थोड़े से कमज़ोर कार्मिक। लेकिन वो ऐसे कमज़ोर नहीं है,
पैसा खूब हो सकता है कि उनको कोई हेल्थ इशू हो, कुछ ऐसे पर्सन जिनको कोई हेल्थ इशू हो, मुझे 2 पर्सन ऐसे फील हो रहे हैं, मेल फीमेल दोनों फील हो रहे हैं, या कोई कपल, या हो सकता है इनके पेरेंट्स हों, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान क्या पहुंचा रहे हैं, उन्हें आए दिन कोई ना कोई बीमारी रहती है, तो उस बीमारी के इलाज के लिए इनके पैसे जाते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, कोई 2 पर्सन ऐसे हैं जो इनके फाइनेंशियल लॉसेस करा सकते हैं, या इनके स्पाउसेस हो सकते हैं, इनके इन लॉस में से कोई हो सकते हैं जो इनका लॉस करा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई एक पर्सन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जो मेल बॉडी में है, मेल एनर्जी है वो, यानी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो किसी भी बॉडी में हो, वो उसका केवल सपना ये रहता है मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊं, कैसे इसकी इंसल्ट कराऊं। कोई एक मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इतना ज़बरदस्त कर्मा पे कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो किया है वो ये भुगत रहे हैं। पास्ट लाइफ की छोड़ो, अभी आपके साथ इस बर्थ में जो किया है वो भी ये भुगत रहे हैं। यानी ये अपने सारा कर्मा बैगेज क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। और विद इन 5 मंथ, 5 मंथ एक कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा विद इन 5 मंथ। देखिए 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ, 5 ईयर्स ऑल्सो। बहुत आप में से बहुत लोग ऐसे भी फील हो रहे हैं जिन्होंने लगभग 5 से ज़्यादा सालों से, 5, 7 या 10, 12 सालों तक से, पिछले 10, 12 सालों से कार्मिक बैगेज झेला है आपके पर्सन। या हो सकता है अगर आप अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो आपका रिश्ता इतने सालों से खराब हो रखा है, किसी का 7 साल से, किसी का 5 साल से, किसी का इनसे भी ज़्यादा सालों से रिश्ता खराब हो रखा है, क्योंकि वो कर्मा बैगेज था इनका, वो इनको फेस करना था। जो आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ये कर्मा बैगेज क्लियर होने वाला है। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, 3 मंथ्स में आपको दिखने लगेगा कि कुछ आप जो अभी तक इन्होंने कर्मा बैगेज की झेला है, कर्मा पे किया है, बट हो सकता है आपको ना पता चला हो, आपको पता ही नहीं चल पाया हो कि इन्होंने इतने सारे कर्मा झेले हैं। लेकिन इन्होंने, इनका अब तक का जीवन ना, अब तक जब से आपसे ये दूर हुए हैं, जब से आपको चीट किया है, उसके बाद से धड़ाधड़ इनको नुकसान 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 झेले हैं। डिवाइन ने कहा ना, अच्छा तुमने इतने डिवाइन सोल को नुकसान पहुंचाया है ना, इतने डिवाइन सोल को तुमने पहचाना नहीं ना, अब तुम्हें तुम्हारी असलियत बताई जाएगी। तो एक तरह से भगवान रूठ गए इनसे। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम भुगतो अपने कर्मों का फल, नहीं मैं मदद कर रहा तुम्हारी, तो मैं संभालूंगा नहीं। देखिए कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, बट उनमें भी ईश्वर साथ खड़े हो अगर, तो फिर वो कर्म फल भुगतने में भी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, कि ईश्वर है ना साथ में, वो सब संभाल लेंगे। बट इनके साथ ईश्वर नहीं खड़े हैं। ईश्वर ने कहा नहीं तुम भुगतो, संभलो अपने, अब खुद गिरे हो, खुद संभलो, कुछ ऐसी एनर्जी है। और ये झेलते झेलते ये तंग आ चुके हैं, ये कर्मा बैगेज झेलते झेलते तंग आ चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने मूव ऑन करने का प्लान कर लिया। इन्होंने सोच लिया मुझे इन रिश्तों में, जो रिश्ते मुझे दर्द दे रहे हैं, इनमें मुझे नहीं रहना है। मुझे उस जगह पे नहीं रहना है जहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता, उस घर में नहीं रहना है जहाँ सिर्फ सिर्फ क्लेश बना रहता है। मुझे उस जॉब में नहीं रहना है जहाँ सिर्फ मुझे ही सुनना पड़ता है। वो बिजनेस नहीं करनी जिसमें प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा होते हैं। हर उस कार्मिक बैगेज को से किनारा करने का इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे रहना नहीं है इस चीज़ में, मुझे दूर जाना है, मुझे छोड़ के चले जाना है सब कुछ, मुझे नहीं रहना है इनमें। तो वो कर्मा बैगेज इनका, ये क्यों ऐसा इस एनर्जी में आ पा रहे हैं, क्योंकि इनका कर्मा बैगेज क्लियर हो रहा है, यानी काफ़ी हद तक ये क्लियर कर चुके हैं। और विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कोई चेंज आपको इनमें फील ज़रूर होगा। कोई ज़रूर इनके सामने, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको ऐसा पता चलेगा कि इन्होंने या घर छोड़ा है, या जॉब छोड़ा है, बिजनेस छोड़ा, कुछ तो ये विद इन 3 मंथ करेंगे, क्योंकि इनका दम घुटने लगा यहाँ पे। अब इनसे जिया नहीं जा रहा। इन्होंने बहुत बहुत कर्मा झेल लिया, हालांकि है ये इन्हीं का ही कर्मा, झेलना इन्हीं को था, तो वो झेल लिया इन्होंने, कर्मा वो पे हो गया है। 3 मंथ्स में ये कुछ करेंगे, चेंज लाएंगे, ये बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं ये। और ये जो चेंज लाएंगे ना, पूरे जीवन के लिए लाएंगे। हो सकता है एक घर को छोड़ेंगे जहाँ पे भी रह रहे होंगे, उसको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, मैं अब इस घर में वापस आऊँगा ही नहीं, या आऊँगी ही नहीं। ये रिश्ता ना, इस रिश्ते में इतने सालों तक मुझे दर्द मिला, मुझे इस रिश्ते में रहने नहीं, इस पर्सन की शक्ल मुझे अब ज़िंदगी में देखनी नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी में ये आ गए हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए वहाँ से मूव ऑन हुए हैं, उस दर्द से, उस पेन से। वो इसीलिए हुए कि कर्मा पे हो गया, तो आप थोड़े ना उसमें कुछ रहना है। जहाँ से, जिस जगह से, जिस व्यक्ति से कर्मा पे हो जाता है, फिर वहाँ से हमें हमेशा के लिए छुड़ा दिया जाता है। अब वो छूटते चाहे जैसे हैं, जिस तरीके का हमारा कर्मा होगा, अच्छा कर्मा होगा तो अच्छे से फेयरवेल होके वहाँ से जाएंगे, अगर बुरा कर्मा होगा तो फिर बहुत सारे हाय तौबा होके वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये
इन्होंने इन्होंने चुपचाप डिसाइड कर लिया मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जाना है, मुझे भाग जाना है यहाँ से। इन्हें लगता है कि मैं सबको छोड़ के भाग रहा हूँ, बल्कि ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारा कर्मा क्लियर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ रहने दिया नहीं जाएगा। इसलिए डिवाइन ने इनको मैसेज दे दिया, इनकी सोल में ये थॉट डाल दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, छोड़ के चले जाओ। और ये छोड़ के जाके इधर रहे हैं, अब ये ईश्वर की तरफ जाएंगे, ईश्वर की तलाश में निकलेंगे। कुछ भी करो बट ईश्वर की याद करना। ये स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, भक्ति करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। और जब ये भक्ति करेंगे ना तो इनको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो सुकून मिलेगा। एक सुकून, एक इंसान, आप जरा सोचिए कि आप बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चले हैं, बहुत डिक्लाइन पाथ था आपका, चलते रहे, अचानक से कोई ऐसा रास्ता आ जाए एकदम स्मूथ हो, उसमें फूल बिछे हुए हों, तो आप उस रास्ते पे आप चलोगे नहीं, आप उस रास्ते पे लोट लगा लोगे कि देखो इतना सुकून भरा, इतना स्मूथ, इतना प्यारा रास्ता मिला। क्योंकि आप ना कटीले रास्तों पे चले हो, आप कंकड़ों भरे राहों पे चले हो, और जब आपको ऐसा रास्ता मिलेगा तो आप सुकून से, आप पहले उस रास्ते को टच करोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे। वहाँ पे फिर सोचो कि अभी चलने से अच्छा है कि पहले इस रास्ते को महसूस कर लो। बड़ी शिद्दत से आया इतना स्मूथ रास्ता, वो इनके साथ होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप फील कर सको कि क्या होने वाला है इन प्रेजेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कई पर्सन ऐसे इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको अब वो रास्ता मिल गया है, वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, वो जो सुकून भरा रास्ता। अभी तक ये चीज़ों को संभालने में अपनी एनर्जी डालते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, चीज़ों को संभालने में नहीं, खुद को संभालने में, मेरा स्ट्रेस कैसे दूर होगा, मेरी हीलिंग कैसे होगी, इस पे इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। और यही इनका वो रास्ता है जिसमें सुकून ही सुकून है, जो स्मूथ है, जो फूलों से बिछा हुआ भरा हुआ रास्ता है, वो रास्ता है। मेरा स्ट्रेस कैसे दूर होगा, बाकी ज़िंदगी में जो है सो है, जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मुझे उनको नहीं सुधारना, मेरा स्ट्रेस कैसे जाएगा। ये लोग मुझे स्ट्रेस देते हैं तो मुझे अपना स्ट्रेस से कैसे मुक्ति पानी, कैसे रिलीज करना है इस स्ट्रेस को। उस एनर्जी में आपके पर्सन आए हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन इन प्रेजेंट मुझे प्रोटेक्टेड फील हो रहे हैं। सब मैंने अभी बोला कि किसी का एक फेज कंप्लीट हुआ, किसी का सेकंड फेज कंप्लीट हुआ, तो जो अपनी जर्नी में जिस पड़ाव पे होगा उसका वो फेज कंप्लीट हुआ। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो इस फेज में आ चुके हैं कि इनको अब वो सुकून वाला रास्ता दिख गया है, इनको दिखने लगा है कि ये है रास्ता, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है जहाँ पे स्ट्रेस होता ही नहीं है। कितना भी चलते रहो, अब फूलों वाला रास्ता होगा, फलदार पेड़ लगे होंगे आसपास, फल मिल रहे हैं, झरने बह रहे हैं, भूख लग रही है तो फल खा लो, प्यास लग रही है तो एक शीतल जल, इतना मीठा जल पी लो, और छाया है, अब आसपास चिड़िया इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर है। ऐसा जब रास्ता होगा तो कहाँ थकान होती है, पता ही नहीं चलता वो सफ़र कैसे तय हो गया। कुछ व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्हें अपना ऐसा रास्ता दिख गया है। जो भी एनर्जी इस एनर्जी में नहीं आए हैं उनका भी आगे का रास्ता ऐसा ही होगा, ऐसा ही स्मूथ रास्ता होगा। फिर जर्नी कंप्लीशन की तरफ जाएगी। आपके पर्सन एक कंप्लीशन का मतलब है कि इनकी ज़िंदगी में जो अभाव रह गए, जो कार्मिक अकाउंट झेलते झेलते इनको पेन हो गया, वो पेन रिलीज होगा, ये हील होंगे। यूनियन के लिए हीलिंग ज़रूरी होती है, उस एनर्जी में आना, एक प्योर एनर्जी में आना ज़रूरी होता है। ट्रू लव जो शिद्दत से किसी को चाहता है तो उसका लव उसकी ज़िंदगी में प्योर होके ही आता है। तो इनकी प्योरिटी के लिए ये सारे कार्मिक अकाउंट रिलीज़ होना ज़रूरी थे, जो कि यहाँ मुझे रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे 10-10 भी दिख रहा है, यानी 3 की, यानी यहाँ डबल, यानी ये 3 का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स, और अगर इसको हम काउंट करें 21 को काउंट करें द वर्ल्ड को, तो यहाँ भी 3, यानी 3 की एनर्जी। इनके या तो कोई गुरुदेव हैं, या आपके गुरुदेव, आपने गुरुदेव बनाए होंगे, या आप गुरुदेव से प्रे कर रहे हो। गुरुदेव की एनर्जी है, गुरुदेव इनको हील कर रहे हैं, गुरुदेव इनको स्ट्रेस से निकाल रहे हैं, गुरुदेव इनको वो विजडम दे रहे हैं। जब भी ये स्ट्रेस में जाते हैं गुरुदेव कहते हैं तुम किन बातों में फंसे हुए हो, डिवाइन की तुम्हें जाना ईश्वर की तरफ है, तुम किधर फंस रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। इनके एंसेस्टर, इनके एंजल्स, यानी आप अगर प्रे कर रहे हो तो वो आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, इनकी हीलिंग हो रही है। इस समय इनकी हीलिंग पे ईश्वर का बहुत फोकस है, क्योंकि ईश्वर ने इनका कर्मा बैगेज कंप्लीट करा दिया। वो कर्म फल जो इन्हें भुगतना था वो हो चुका है। बहुत लॉन्ग टाइम झेला है, काफ़ी टाइम, सालों झेला है आपने
अपने पर्सन से दूरियां आपने सालों झेली, और यहाँ मुझे जन्मों की भी कहानी फील हो रही है, कई जन्मों से भी झेली है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया यहाँ पे 3 यानी 2 ऑफ कप्स आया है, यानी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम की कहानी तो जन्मों की होती है, कोई एक जन्म में नहीं होती, बार बार मिलते बिछड़ते रहते हैं। तो वो जो जो मैंने अभी बताया कि इस पिछले 7 जन्मों की भी कहानी हो सकती है, पिछले 5 जन्मों की भी कहानी हो सकती है। जो 5 जन्मों से कर्मा झेलते आए हैं, कोई 7 जन्मों से कर्मा झेलते आए हैं, तो वो अब इस बर्थ में कंप्लीट हुआ है। ये इस जन्म में सालों की बात करें, जिसका जैसा होगा, किसी का सालों का है, किसी का जन्मों का है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए इनको इतना हैवी कर्मा झेलना पड़ा। सारे कर्म अकाउंट इनको क्लियर करने थे। आने वाले टाइम में जो जो यानी आपके गुरुदेव की जो एनर्जी है, अवेकनिंग, मुझे यहाँ इनकी अवेकनिंग फील, ये कर्मा पे करते करते ना ये अवेकन हो गए, इनको वो लर्निंग मिल गई जो लर्निंग लेने ये आए थे। यहाँ मुझे आपके पर्सन की अवेकनिंग दिख रही है, ये अवेकन होके आपसे अपना कप एक्शंस करना चाहते हैं। इनकी इस बात की अवेकनिंग हो रही है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम सोलमेट हैं, हम एक ही सोल हैं, हम पास्ट लाइफ से एक दूसरे के होते आए हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। ये अवेकनिंग उनकी हो रही है, और ये अवेकनिंग होते ही ये आ रहे हैं नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में एक्शन लेना। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कप एक्सचेंज हो रहा है, और उसकी क्लैरिफिकेशन है नाइट ऑफ वेंट्स आना। तो कप एक्सचेंज करने के लिए, आपको अपना लव ऑफर करने के लिए जो एक्शन लेना जरूरी है, वो ये एक्शन लेंगे। ये आपकी तरफ अपना और बड़ी स्पीड से बढ़ाएंगे बहुत जल्द। मुझे 2 डेज 2 वीक 2 मंथ्स, 2 मंथ में आपकी विजिट हो सकती है, 2 डेज में इनका मैसेज आ सकता है, और 2 वीक में आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन आ सकता है इनकी तरफ से। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं जो भी ट्विन फ्लेम है और सोलमेट इस वीडियो को देख रहे हैं। 90% ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है कि आप अगर अपने पर्सन के लिए, अपने मैस्कुलिन के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में, आपके मैस्कुलिन आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं, आपसे यूनियन में आने के लिए एक्शन लेने वाले हैं। और जो सोलमेट देख रहे हैं, आपके लिए भी मैसेज है कि आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होने ही वाले हैं विद इन 2 डेज 2 वीक, एक्शन लेने ही वाले हैं। ये वीडियो जिसको भी मिला है, आपके पर्सन आपके लिए, आपके फेवर में, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं, आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं। और ये जो एक्शन लेंगे, हो सकता है ये कुछ खत्म करके आ जाए। जो मैंने अभी बताया था, आपको बोला था कि ये बहुत रह लिया, यहाँ पे छोड़ो इसको, कुछ खत्म करके, यहाँ ये जगह छोड़ दो, ये जॉब छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, ये रिश्ता छोड़ दो। तो वो कुछ पैटर्न है, जब ये आपके फेवर में, इन्हें आपके फेवर में एक्शन क्या लेना है, कुछ इनको खत्म करना है और हमेशा के लिए खत्म कर देना है। कोई रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देना है, कोई शहर, कोई घर, इन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना है, क्योंकि वहां पे इनका कर्म अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इनका जो आपके टूवर्ड्स एक्शन होने वाला है, वो कुछ छोड़ने का होगा। आपके फेवर में आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको कुछ छोड़ना होगा। हो सकता है आप लोग यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि, मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, तो आप लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये थर्ड पार्टी जिंदगी से आ जाएगी, तभी मैं इस पर्सन को अपनाऊंगी। तो ये उसको छोड़ रहे हैं। इनको बहुत बड़ा कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, बिल्कुल सब खत्म करके आना पड़ेगा कि मुझे अब कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इस जगह वापस आना ही नहीं है। कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। जबरदस्त चीटिंग की एनर्जी आई है, जबरदस्त कार्मिक बॉन्ड यहाँ पे आया है, कार्मिक एनर्जी आई है। तो कोई थर्ड पार्टी जरूर है आपके बीच में। वो लव के एंगल से भी हो सकती है, और इनके पेरेंट्स भी आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे किसी पर्सन की फील हो रही है। वो हो सकता है ये मैरिड हो, या एंगेजमेंट हो गई हो, या फिर काफी टाइम से इनकी बातचीत हो रही है, वो डिस्टर्ब कर रही हो या कर रहा हो, तो उसको खत्म करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ आपने कंडीशन लगा रखी है, यूनिवर्स में कोई मैसेज दे रखा है कि ये कंडीशन खत्म कीजिए, तब मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। तो वो कंडीशन ये कंप्लीटली खत्म करके आ रहे हैं। और एक ये भी मैसेज है किसी व्यूअर के लिए है ये मैसेज कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिस तरीके की इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी उस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो वो जो लैक ऑफ मनी था, वो पैटर्न अब खत्म हो रहा है। यानी सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट नहीं हो पा रहे थे, वो एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, उसको खत्म करके आ रहे हैं। यानी खत्म करने का मतलब है कि अभाव खत्म हो रहे हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक ये मैसेज है, दोनों अपोजिट मैसेज फील हो रहे हैं। किसी व्यूअर के पर्सन तो ये कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी अचीव करके तब बढ़ रहे हैं, किसी व्यूअर के पर्सन ये कर रहे हैं कि इस प्रॉस्पेरिटी का क्या फायदा जब मेरा पर्सन मुझसे दूर है।
तो ये हो सकता है वो उस कुछ प्रॉस्पेरिटी अपने अपने कुछ कुछ चीज़ें ये छोड़ के आ जाएं। घर किसी फैमिली मेम्बर के नाम हो तो वो घर छोड़ दिया, कुछ पैसा अगर देना पड़े, अगर थर्ड पार्टी है, अगर डिवोर्स चल रहा है तो फिर उसमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ वो पैसे दे दिए। कुछ व्यूअर के पर्सन इस तरीके से आ रहे हैं कि कुछ पे करके आ रहे हैं, कुछ खत्म करके आ रहे हैं, वो पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉस्पेरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे हैं जो प्रॉस्पर हो गए हैं तब आपकी तरफ आ रहे हैं। ये दो ग्रुप के लिए मैसेज है। कोई प्रॉस्पर होके आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी लैक ऑफ मनी को खत्म, वो ब्लॉकेज खत्म करके आ रहे हैं। कुछ अपनी मनी कहीं किसी को दे के आ रहे हैं कि भाई तू इसको रख, मेरा तेरा हिसाब पूरा, अब मैं चला मेरे पर्सन की ओर। कुछ बहुत बड़ा खत्म करके आ रहे हैं। इनकी कंप्लीट अवेकनिंग मुझे फील हो रही है, कंप्लीट अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक में एक से बढ़ के एक पावरफुल कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पिलर हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग का साइन है, और यिन यांग का साइन भगवान अर्धनारीश्वर की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी अपोजिट एनर्जी हैं, एक बड़े साथ हैं, दो साथ होते हैं तभी एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो वो एनर्जी है। और यिन यांग का साइन यानी ब्लैक एंड व्हाइट दो पिलर हैं इस यिन यांग साइन, और साथ में इसके हार्ट पे प्लस बना हुआ है, इस हाई प्रीस्टेस के हार्ट पे। इसका मतलब ये है कि आप लोग यूनियन में आने के लिए सेम एनर्जी में आ रहे हो। जैसे आप इनके लिए इमोशंस फील करते हो वैसे ही इमोशंस ये भी आपके लिए फील कर रहे हैं, सेम इमोशंस फील कर रहे हो, इसलिए आप दोनों को यूनियन में लाया जा रहा है। इसलिए आप लोग यूनियन में आने वाले हो, ये यूनियन में आने के लिए रेडी हैं। और देखिए कब फैमिली एनर्जी कितनी ज़बरदस्त इनकी हो गई, कितनी ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस लाई है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, दोनों फैमिली एनर्जी। नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स, इसमें भी फैमिली एनर्जी है। यहाँ पे कोई एक बच्चा है, यानी आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, हो सकता है आप लोग माता रानी के रूप की पूजा करते हो, तो माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ये रीयूनियन ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। ईश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि आप दोनों का ये कर्मा पे हो जाएगा, उसके बाद आप दोनों को यूनियन करा देंगे। ये ईश्वर ने डिसाइड कर लिया था, और आप लोग भी यही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि हाँ ठीक है, हम इतना कर्मा, ये कर्मा पे कर लेंगे, तब हम यूनाइट होंगे। तो वो यहाँ पे टास्क कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और द सन, जिंदगी की नई शुरुआत, आप दोनों साथ मिलके अब सोल पर्पस करोगे, यानी आप ना दूसरों के जीवन में लाइट भर दोगे, दूसरों के जीवन में खुशियां लाओगे, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। आप दोनों को यूनियन में लाके आपसे सोल पर्पस कराया जाएगा कि ठीक है, अब तुम दोनों यूनियन में आ गए, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, अब दूसरों की हेल्प करो, यानी दूसरों को डिवोशन के पाथ पे लाना, दूसरों को मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से हील करने का काम आप और आपके पर्सन मिलकर करने वाले हो। यहाँ पे जो इनकी सोल है ना, इनकी सोल बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग सोल है। इन्होंने 3D में चाहे कुछ भी किया हो, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी किया हो, लेकिन इनका दिल बहुत साफ है, इनका दिल अच्छा है। इन्होंने जो कुछ गलतियां हुई हैं वो इन्होंने दिल से नहीं की, उनको दिमाग से, लॉजिकल माइंड से, कार्मिक अकाउंट की वजह से गलतियां इनसे हुई, बट दिल से ये साफ है। और जो कुछ कमियां रह गई थी, जो मैटर्स क्लियर रह गई थी, वो अब हट गई हैं। द सन का कार्ड आना, द सन आने का मीनिंग है सारा अंधेरा, जो मैट्रिक्स का अंधेरा था, मतलब अंधेरे में दिख नहीं रहा कि मेरा ट्रू लव कौन है, रियल पर्सन कौन है, हमें किस तरफ जाना है, हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है कि माया में फंसना है, कि मायापति की तरफ जाना है। तो वो सारे इल्यूजन यहाँ पे डिजोल्व होते हुए दिख रहे हैं, और इनकी अवेकनिंग होते हुए दिख रही है मुझे। आपके पर्सन, मुझे यहाँ जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आई है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की अवेकनिंग होते हुए मुझे दिख रही है, साथ आके सोल पर्पस करेंगे, यानी कंप्लीशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग यूनाइट होके फिर इस मदर अर्थ को सर्व करने वाले हो। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, कर्मा बैगेज डिवाइन ने क्लियर कर, थर्ड पार्टी से इनका जो भी कर्मा बैगेज था वो किसी का क्लियर हो गया है, किसी का बस जरा सा बचा है, वो जो कि 3 मंथ का बचा है, बस 3 मंथ में ये सारा कर्मा बैगेज क्लियर हो रहा है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा था। तो आपको थर्ड पार्टी के लिए कोई पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हो आपकी लाइफ में अभी है थर्ड पार्टी, तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मार्ग मंत्र आप करते रहिए, और ये थर्ड पार्टी आप लोगों का कुछ अब क्या बिगाड़ पाएगी। अब तो ये कुछ है नहीं, इसका कोई पावर मुझे यहाँ फील नहीं हो रहा। आपके पर्सन के साथ ईश्वर हैं। अब तो अवेकनिंग किसी की हो चुकी है, किसी की होने के कगार पे है। आपका रियूनियन जब एंसेस्टर्स मांग रहे हैं ईश्वर से, एंसेस्टर्स की प्रे पहुंची है ईश्वर पे कि इन बच्चों को मिला दीजिए, तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान करने की कोशिश करेगी भी, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और आप मारक मंत्र करते रहिए, कवच
जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वो करते रहिए सनातन से हैं तो, और अगर सनातन से नहीं भी हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो निगेटिविटी को खत्म करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आप करते रहिए। मुझे दूसरे रिलीजन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, अपने रिलीजन में ही इतनी सारी रिचुअल्स होते हैं, उनको ही नहीं पूरा कोई कर पाता है, हर किसी की बात कर रही हूँ। खुद के रिलीजन में ही इतने रिचुअल्स होते हैं, उन्हीं को पूरा नहीं कर पाते, तो दूसरे रिलीजन का कैसे कुछ फॉलो हो पाएगा। तो आप जिस भी रिलीजन में हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो निगेटिविटी को खत्म करने वाले रिचुअल्स हैं और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने वाले, वो आप फॉलो करते रहिए। सनातन से हैं तो मारक मंत्र और कवच करते रहिएगा। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, आप हो सकता है आपके मन में किसी के मन में ये सवाल हो कि मेरे पर्सन की अवेकनिंग का क्या है, कहाँ पहुंची उनकी अवेकनिंग। तो मुझे यहाँ आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीशन की ओर पहुंचती हुई दिख रही है। इनकी अवेकनिंग कंप्लीशन की ओर है। सारा कर्मा बैगेज ये काफ़ी हद तक, यानी 90 to 95% इनका कर्मा बैगेज क्लियर हो चुका है, और अब ये एक्शन लेंगे आपसे यूनियन में आने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये समझ जाएंगे कि आप ही वो हो जो जन्मों से इनके लिए इस धरती पे आते रहे हो। आप जन्मों से मिलते बिछड़ते रहे हो और इस जन्म में हमेशा के लिए आपको मिल जाना है। तो मेरी शुभकामना है आप सबका परमानेंट यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब सदा खुश रहें, आप सबकी सदिच्छाएं पूरी हों, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।